ভোটের রেজাল্ট বেরোতেই ফের কাশ্মীরে ভয়াবহ জঙ্গি হানা। গঞ্জরওয়ালের সোনমার্গে গুলিতে ঝাঁঝরা এক চিকিৎসক সহ 7। সুরঙ্গের কাজ করতে গিয়ে বেঘরে মৃত্যু 6 পরিযায়ী শ্রমিকের, জখম একাধিক। হামলার দায় স্বীকার পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠন লস্করে তৈবার শাখা টিআরএফ বা দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্টের। এলাকা ঘিরে খানা তল্লাশিতে যৌথ বাহিনী। 370 বাতিলের পর প্রথমবার এত বড় হামলা, যে ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমরা জানি যে, কিন্তু তার আগে আমরা একবার যে তথ্য আপনাদেরকে দিলাম যে টিআরএফ বা দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট এলাকা ঘিরে রেখে খানা তল্লাশি চলছে যৌথ বাহিনীর তরফ থেকে, কারণ হামলার দায় স্বীকার করেছেন পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠন লস্করে তৈবার শাখা টিআরএফ। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন तेजिंदर सिंह सोधी, सीनियर एडिटर। सरासरि ओनार থেকে একবার জানার চেষ্টা করব। तेजिंदर जी, सबसे पहले आपसे तो ये जानना चाहेंगे कि नए सरकार की गठन हो गई है, हम लोग जानते हैं, उसके बाद आतंकवादी वारदात इस तरह से किस बात की इशारा कर रही है? देखिए प्रियंका, मैं हर बार यही कह रहा हूं कि पाकिस्तान की आंख में अगर कोई नासूर है तो वो जम्मू कश्मीर में शांति है। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक जो ये अभी असेंबली के इलेक्शन हुए, उसके बाद जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार का गठन हुआ, तो ये कुछ चीजें हैं जो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जो भी विकास के कार्य चल रहे हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पाकिस्तान की एक साजिश के तहत उसे रोकना, उसे विफल करने में पाकिस्तान के मंसूबे जो हैं वो पाकिस्तान रच रहा है। जेड मोड टनल के कार्य जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उन पे हमला करना ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये चाहता है कि जिस तरह से लद्दाख के लोगों को राउंड द ईयर पूरे साल में कनेक्टिविटी मिले जम्मू कश्मीर के साथ, देश के अलग हिस्सों के साथ, और हमारी सेना जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है लद्दाख में, वहां पर राउंड दी क्लॉक उनको एक्सेस मिले, वहां पर रसद पहुंचाई जाए, हथियार जब जरूरत हो वहां पहुंचाई जाए, रीइंफोर्समेंट वहां पहुंचाई जाए, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी नहीं होने देना चाहता। और यही वजह है कि जेड मोड टनल पे जो ये आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 7 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है, वजह बिल्कुल साफ है। और देखिए, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि ऐसे इलाकों पे जो हमले करके आतंकवादी ये दर्शाना चाहते हैं कि वो कहीं भी जब चाहें ये हमले कर सकते हैं। सिविलियंस को टारगेट करना आतंकवादियों के लिए सबसे आसान रहता है, क्योंकि वहां से कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। और आपने बिल्कुल सही कहा, जो दी रेजिस्टेंस फ्रंट है वो पाकिस्तान में बेस्ड जो लश्कर-ए-तोयबा आतंकी संगठन है उसका एक ऑफशूट है, जिसे 2019 में बनाया गया था। क्योंकि 2019 में अगर आपको याद होगा, पाकिस्तान के ऊपर जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक कमेटी है उसकी तलवार लटक रही थी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। पाकिस्तान जो ऑलरेडी उनकी जो इकोनॉमी है जो ऑलरेडी बुरी हालत है, अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाता तो इकोनॉमी पाकिस्तान की बिल्कुल तबाह हो जाती। तो इसलिए पाकिस्तान से जितने भी आतंकी संगठन जो ऑपरेट करते हैं, चाहे वो लश्कर-ए-तोयबा हो, चाहे जैश-ए-मोहम्मद हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, उनको अलग अलग नाम दिए गए थे ताकि एक मैसेज कन्वे किया जाए कि ये जो आतंकी संगठन है इंडिजीनियस है, लोकल है, और ये लोकली जो जम्मू कश्मीर है वहां से ऑपरेट होते हैं। लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि इन आतंकवादियों को जो पनाह मिल रही है, इनको जो ट्रेनिंग मिल रही है, जो हथियार मिल रहे हैं, वो पाकिस्तान के। इवन जो कल रात को जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 7 बेगुनाह लोग मारे गए, इसका जो मास्टरमाइंड है सजाद गुल, वो पाकिस्तान बेस्ड है। तो यहीं पे आपसे एक बार जानना चाहेंगे, यहीं पे आपसे जानना चाहेंगे कि जो जख्म है उनकी हालत कैसी है, और साथ ही इस घटना के बाद वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था है कितनी चाक-चौबंद की गई है? देखिए, 4 लोग इस आतंकी हमले में जख्मी हैं और उनका इलाज श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में चल रहा है। आज सुबह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी उन जो जख्मी लोग हैं उनसे जाके मुलाकात की है और डॉक्टर्स को ये कहा है कि पूरी जितनी भी मदद हो सके, जिस तरह का इलाज अवेलेबल है उन्हें प्रोवाइड किया जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहा है कि जख्मी लोगों की पूरी से पूरी मदद की जाए। मनोज सिन्हा ने एक और बात ये कही है कि सुरक्षा बलों को खुले निर्देश हैं, खुली छूट है कि इस आतंकवादी घटना में जो लोग मुलव्विस हैं, जो आतंकवादी इन्वॉल्व हैं, उन्हें जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज किया जाए और एक ऐसा मैसेज दिया जाए कि इन आतंकवादियों के आने वाली जो पुश्तें हैं वो याद रखें।
अभी पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है, घेरे में ले लिया है। एडिशनल फोर्सेज जो हैं, अतिरिक्त बल हैं, सेना के, जम्मू कश्मीर पुलिस के, पैरामिलिट्री सीआरपीएफ के, असम राइफल के, वो वहां पर पहुंच गए हैं और पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। जैसे मैं पहले भी ये बता रहा था कि ये जो इलाका है पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है। यहां से पहाड़ क्रॉस करके एक तरफ बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट है, दूसरी तरफ साउथ कश्मीर है। तो आतंकवादियों को इस जगह अटैक करके किसी भी जगह भाग के छुपने में आसानी हो रही है। तो इसलिए पूरे इलाके को मल्टी एजेंसी जो है खंगाल रही हैं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंकी कहीं पर भी छुपे हों उन्हें निकाल के मौत के घाट उतारा जाए, और जिन लोगों ने इन आतंकवादियों को समर्थन दिया है उन्हें भी आइडेंटिफाई करके उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी तेजिंदर जी, और एक बात आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि ये बताया जा रहा है कि टीआरएफ का हाथ है, तो टीआरएफ का हाथ होना, ये करवाना, वारदात देना, इस मैटर को राज्य सरकार किस तरह से देख रही है? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया, जो रेजिस्टेंस फ्रंट है वो पाकिस्तान से ऑपरेट होती है। पाकिस्तान से उनके जो लोकल मॉड्यूल्स हैं जम्मू कश्मीर में, वो आतंकी घटना को अंजाम देते हैं। सरकार, चाहे वो एलजी प्रशासन हो, जो अभी नए नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, उमर अब्दुल्ला या उनके कैबिनेट कलीग्स, हर एक ने इस आतंकी जो हमला है उसे कंडेम किया। इवन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो अभी करंट चीफ मिनिस्टर के फादर हैं और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। कहा है कि अगर आपको भारत के साथ रिश्ते सुधारने हैं तो आप आतंकवाद को अपने वहां से भारत में नहीं भेज सकते। और बिल्कुल तेजिंदर जी, आप तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, কড়া জবাবের হুঁশিয়ারি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং নিন্দায় খোদ ওমর আব্দুল্লাহ। देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मजदूर कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं। उन बेचारों को इन दरिंदों ने शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कि हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई। ड्रोन की उभरती हुई चुनौती, नारकोटिक्स का कारोबार, साइबर अपराध, एआई का उपयोग कर अनेक प्रकार की अशांति फैलाने का प्रयोग, धार्मिक भावनाओं को उकसाने के षड्यंत्र, घुसपैठ, अवैध हथियार की तस्करी और आतंकवाद, ये सभी खतरे हमारे सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। परंतु मैं आज यहाँ से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, खतरे और चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, हमारे जवानों के अडिग प्रण के सामने वो टिक नहीं पाएगी।